न खाऊंगा न खाने दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी का ये नारा। लेकिन पता नहीं कितने खा के विदेश भाग गए और कितने विदेश में भी बसे हुए, भारत का पैसा लेकर, आप सबका हम सबका पैसा। अभी प्रधानमंत्री के मुख्य मीडिया सलाहकार हिरेन जोशी वो भी लापता है। और खबर यह है कि पीएम से ही, प्रधानमंत्री के कार्यालय से ही सट्टा खेला जा रहा था, राज्यसभा के लिए पैसे लिए जा रहे थे। हिरेन जोशी का बेटा भी 3 करोड़ रुपया सालाना जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री से कमा रहे थे। और इसके अलावा बहुत सारे आरोप पवन खेरा ने लगाए हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बड़ी चर्चा में है ना हिरेन जोशी, आखिर क्या है मसला। चलते हैं सीधे जेपी सिंह साहब से, इनके पास खास खबर रहती है। बहुत लंबे अरसे बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि जेपी सिंह साहब भी ठीक नहीं थे और मैं भी थोड़ा व्यस्त था। चलते हैं, जरा सुनते हैं जेपी सिंह साहब के पास क्या स्टोरी है। स्वागत है सर, नमस्ते। देखिए सर, लोकतंत्र में जनता के पास बहुत तगड़ा जो है वो क्या कहते हैं अस्त्र होता है मताधिकार का, वोट का। वोट का। और आप ये देखेंगे कि जहां हर 5 साल या 10 साल पर सत्ता बदलती रहती है, वहां भ्रष्टाचार के बहुत कम आरोप सामने आते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण केरल है। वहां 5 साल के लिए कांग्रेस का यूडीएफ की सरकार बनती है, 5 साल के लिए सीपीएम की सरकार बनती है, लेफ्ट फ्रंट की। काफी दिनों से ये बहुत दिनों बाद हुआ है कि पिनराई विजयन ने जो है वो क्या कहते हैं दोबारा रिपीट किया है। फिर चुनाव जब होगा अगले साल, देखिए क्या होता है। लेकिन जब सत्ता लगातार बनी रहती है, वो चाहे आजादी के बाद कांग्रेस की सत्ता हो या अभी बीच में जैसे 10 साल बीच में फिर जो है आपके सत्ता मनमोहन सिंह की आई, यूपीए सरकार आई, फिर जो है लगातार 3 बार से जो है सत्ता बीजेपी की आ रही। तो सत्ता जब लंबे समय से हो रही है तो अब उसमें स्वार्थी तत्व, भ्रष्टाचारी तत्व वो भी दाहिने बाएं सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर वो तो बदले नहीं जाते। वो तो एक बार किसी नेता के साथ घुसते हैं तो जब तक नेता हटता नहीं है तब तक वहां रहते हैं, जब तक कि कोई गड़बड़ी न हो जाए। हिरेन जोशी के मामले को भी आप इसी तरह से देख सकते हैं। हिरेन जोशी इनके यहाँ जो है कंप्यूटर वगैरह ठीक करने आए थे, लेकिन मोदी जी को मुख्यमंत्रित्व काल में इतने पसंद आए कि मुख्यमंत्रित्व काल में हिरेन जोशी को उन्होंने अपने यहाँ अडॉप्ट कर लिया। और तब से वो जो है मुख्यमंत्री और फिर अब प्रधानमंत्री के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि 18 साल से जुड़े हुए हैं। जी। 11 साल है, 11.5 साल की तो सरकारी हो गई, पौने 12 साल की हो रही है। हम्म। अब ये मामला कांग्रेस ने इस बार बहुत तगड़ा उठाया, क्योंकि कांग्रेस लगातार विपक्ष में रहते हुए और सरकार द्वारा कार्रवाई करने के प्रति, जो कांग्रेस कभी नहीं करती थी कि इस तरह का छिद्रान्वेषण करे, कांग्रेस अब इनके हर मामले का छिद्रान्वेषण कर रही है। चाहे वो वोट चोरी का मामला हो, चाहे राज्य का मामला हो, चाहे केंद्र का मामला हो। और राहुल गांधी के लगातार निशाने पर जो है वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सूट बूट की सरकार हो, चाहे जो भी मुद्दा देखिए। और राहुल गांधी ने ये नैरेटिव पूरे देश में फैला दिया है कि चौकीदार ही चोर है। अब उसी कड़ी में हिरेन जोशी का मामला आ गया। इन पर उंगलियां बहुत गंभीर प्रकार से उठ रही हैं। कई तरह के अवैध और अनैतिक काम करने के आरोप कांग्रेस ने लगा दिए हैं। कांग्रेस ने बुधवार को 3 दिसंबर संभवतः प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी हिरेन जोशी, जो उनके ओएसडी भी हैं, मीडिया सलाहकार भी हैं, मीडिया पर नकेल कसने में भी आगे रहते हैं। जितना भी लोग कहते हैं कि मीडिया में जो है आपका गोदी मीडिया तथाकथित है, वो जो है एकदम बिल्कुल कांपती है हिरेन जोशी के नाम पर। और हिरेन जोशी जो एजेंडा सेट करते हैं, मीडिया को उसके ऊपर चलना पड़ता है। ये अमित मालवीय से कई माने 100 किलोमीटर आगे मामला है इनका। अमित मालवीय तो उनके जो है आपके आईटी सेल के हेड हैं। अमित मालवीय भी संभवतः हो सकता है कि हिरेन जोशी के ही जो है नक्शे उसमें डायरेक्शन में जो है वो क्या कहते हैं आए दिन प्रभाव करते हों। या अभी आपके जिस तरह राजनाथ सिंह ने जवाहरलाल नेहरू को जो है क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया और अनर्गल प्रलाप किया, हो सकता है उसमें भी हिरेन जोशी का हाथ रहा हो। तो पार्टी ने, कांग्रेस ने सरकार से जोशी के बिजनेस पार्टनर्स और विदेशी संबंधों के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय हितों पर इनके संभावित प्रभावों को लेकर पूरी पारदर्शिता की मांग की है, जो कि मांगी है अभी प्रधानमंत्री पूरी नहीं करेंगे। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेरा ने कहा है कि सरकार के लिए इस मामले को स्पष्ट करना अनिवार्य है
क्योंकि अब पीएमओ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। पवन खेड़ा ने जोशी के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही चर्चा से जुड़े एक सवाल के जवाब में ये भी कहा कि सरकार को इनके पीछे का सच उजागर करना होगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है, वो पीएमओ के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस देश में लोकतंत्र की हत्या करने और मीडिया का गला घोटने में मुख्य भूमिका निभाई है। हिरेन जोशी पीएमओ में ओएसडी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में कार्यरत हैं और प्रधानमंत्री के लंबे समय से सहयोगी रहे। लोग बता रहे हैं करीब 18.5 साल से सहयोगी हैं। सितंबर 2022 में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जोशी पर आम आदमी पार्टी की कवरेज रोकने के लिए मीडिया पर दबाव डालने का आरोप लगाया था। पीएमओ की वेबसाइट पर सूचीबद्ध फोन नंबर पर जोशी से संपर्क करने की भी कोशिश पत्रकारों ने की, लेकिन किसी कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। कहा जा रहा है कि 2 दिन से जोशी जी का कुछ पता नहीं चल रहा है और कई हम्म खबरों में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि पीएमओ से जोशी जी की विदाई हो गई है। हम्म खेड़ा ने दावा किया कि जोशी के एक करीबी सहयोगी, जिन्हें 7 महीने पहले ला कमीशन में लाया गया था, को जल्दीबाजी में हटा दिया गया और उनका सरकारी बंगला भी खाली करा लिया गया। खेड़ा ने यह भी कहा कि देश को यह जानने का अधिकार है कि उनके बिजनेस पार्टनर कौन है। पीएमओ में बैठकर हिरेन जोशी कौन सा बिजनेस चला रहे हैं, वह भी देश को जानने का हक है। वह किस सट्टेबाजी में हिस्सेदारी रखते हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा है, अगर सरकार जल्दी स्पष्टीकरण के सामने नहीं आती तो ये चर्चाएं जारी रहेंगी, चाहे वो जितने भी ऐप ले आए। खेड़ा ने अभी आरोप लगाया कि उन्हें पता चला कि जोशी के कई व्यवसायिक खेत हैं। उन्होंने सवाल किया कि उनके विदेशी लिंक क्या है, उनके विदेशी यात्राओं के दौरान वह किनसे मिले। क्या हिरन जोशी ने संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी अन्य जगह पर अपने संबंधों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय हित से समझौता किया। ये सब बातें सामने आएंगी। आप लोकतंत्र की हत्या इतनी आसानी से नहीं कर सकते। खेड़ा ने कहा कि चूंकि पीएमओ जैसा सार्वजनिक कार्यालय जो अब सेवा तीर्थ के नाम से जाना जा रहा है, इसलिए न केवल जोशी के व्यवसायिक हितों के बारे में बल्कि उनके व्यक्तिगत संबंधों के बारे में भी स्पष्टता होना चाहिए। ये आरोप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जब विपक्षी नेता और यूजर्स इन्हें पीएमओ पर सवाल बता रहे हैं। भाजपा और पीएमओ की ओर से अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं और आधिकारिक जवाब आने की संभावना भी नहीं है, क्योंकि आज तक पीएमओ ने या प्रधानमंत्री ने अडानी से अपने संबंधों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। या अनिल अंबानी से जब राफेल के समय इतना मामला उठा था कि जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, कि उन पर जो सवाल उठे अपने साथ जो ले जाते हैं, आज तक पीएमओ ने या मोदी जी ने कभी, दुनिया भर के लोगों की खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और जो है वो क्या कहते हैं विदूषक की तरह जो है वो क्या कहते हैं स्वभाव में जो है क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं मुंह बना बना के चोंगा चोंगा के बात करते हैं। लेकिन आज तक जो है अडानी अंबानी, अब आजकल टाटा से भी बहुत प्रेम चल रहा है। टाटा को अयोध्या का बहुत बड़ा काम मिला है। टाटा ने, और उधर टाटा को इन्होंने परमिशन दी, उधर टाटा से चंदा भी बहुत लंबा ले लिया। अभी बता रहे हैं पूरे बिहार में जो है टाटा के ही पैसे से चुनाव लड़ा है बीजेपी ने। अब जोशी को मोदी का आंख और कान माना जाता है, जो उनकी डिजिटल रणनीति और मीडिया प्रबंधन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। डॉक्टर हिरेन जोशी का जन्म लगभग 1970 के दशक में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में हुआ था। वे मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, जिन्होंने पुणे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान IIITM ग्वालियर से पीएचडी की उपाधि हासिल की है। शिक्षा करने के बाद जोशी ने राजस्थान के भीलवाड़ा स्थित माणिक के लाल वर्मा टेक्सटाइल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। उन्होंने यहाँ 18 वर्षों से अधिक समय तक पढ़ाया और तकनीकी विषयों के स्पेशलिस्ट हैं। इस दौरान वे एक समान शैक्षणिक जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी तकनीकी कुशलता में 2008 से पहले जोशी का कोई प्रत्यक्ष राजनीतिक जुड़ाव नहीं था। वे मुख्य रूप से शैक्षणिक क्षेत्र में सक्रिय थे। 2008 की बात है, जब गुजरात सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय में एक तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई। प्रधानमंत्री मोदी के ब्लॉग या वेबसाइट पर कोई तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। जोशी जी उस समय भीलवाड़ा में प्रोफेसर थे, को इस समस्या के लिए बुलाया गया। उन्होंने कस्टम सॉफ्टवेयर विकसित कर समस्या का समाधान किया, जिससे मोदी प्रभावित हुए। इस घटना ने से जोशी को मोदी की डिजिटल उपस्थिति संभालने, ब्लॉग, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक के लिए चुनवा लिया। तब से वे गुजरात सीएमओ में ओएसडी के रूप में शामिल हो गए। वहां उन्होंने मोदी के शेड्यूलिंग के लिए विशेष सॉफ्टवेयर बनाया, जिसमें समय प्रबंधक, डुप्लीकेट बैठकों से बचाव, फॉलो अप, आगंतुकों की लिस्टिंग शामिल थी। उन्होंने मोदी के ट्वीट्स को उर्दू, कन्नड़, जापानी, संस्कृत आदि भाषाओं में अनुवादित करने का भी काम किया।
2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर जोशी पीएमओ में ओएसडी CNIT बने और 2019 में उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का प्रमोशन मिला। वे मोदी के निवास में ही रहते हैं और रात 11:30 बजे तक ऑनलाइन गतिविधियों की रिपोर्ट देते हैं। जोशी को मीडिया प्रबंधन में मोदी का बायां हाथ, अमित शाह को दायां हाथ माना जाता है, कहा जाता है। वे पीएमओ के कम्युनिकेशन विंग के प्रमुख हैं जो मोदी की सोशल मीडिया उपस्थिति को नियंत्रित करते हैं। जोशी कथित रूप से न्यूज एंकरों और एडिटर्स के व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं जहां वे विपक्षी खबरों जैसे आप या कांग्रेस को दबाने के निर्देश देते हैं। 2022 में अरविंद जोशी ने हिरेन जोशी इफेक्ट का जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया था कि जोशी चैनलों को आप कवरेज कम करने के लिए धमकाते हैं। पवन खेड़ा ने 2011 में एबीपी न्यूज डिबेट में भी ठीक इसी तरह के आरोप लगाए थे। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के ही नेता हैं और संघ परिवार के नजदीकी हैं, जो लगातार प्रधानमंत्री के निजी जीवन की फाइलें जो है वो क्या कहते हैं खोलते रहते हैं। ट्रोल्स को पैसे देकर विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया था जो है क्या कहते हैं जोशी पर। 2010 में सोहराबुद्दीन केस में सीबीआई ने अहमदाबाद में जोशी के कार्यालय पर छापा मारा था। संदेह था कि वे पार्टी वर्कर्स की निगरानी भी करते हैं। 2014 के चुनाव में जोशी की टीम ने फेसबुक स्टाफ के साथ मिलकर मोदी की इमेज बिल्डिंग की। वे ट्रू पिक्चर जैसी डिसइंफॉर्मेशन भ्रामक सूचना साइट से जुड़े बताए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जोशी मीडिया मालिकों से सीधा संपर्क रखते हैं। उनके मैसेज पत्थर की लकीर बन जाते हैं। हालांकि भाजपा इन आरोपों को खंडन करती है। पवन खेड़ा ने दावा किया कि हिरण जोशी किसी सट्टेबाजी ऐप में शेयर धारक हैं और पीएमओ के पद पर रहते हुए अवैध व्यवसायिक हितों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कौन सी बैटिंग ऐप में उनकी हिस्सेदारी थी, पीएमओ में बैठकर वो क्या कर रहे थे। यह आरोप जोशी के व्यवसायिक साझेदारों और व्यक्तिगत संबंधों पर केंद्रित है जो विशेष रूप से विदेशी निवेश या प्रभाव से जुड़े हैं। हाल के महीनों में भारत में अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई तेज हुई। उदाहरण के लिए आईएक्स बेट ऐप मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अटैच किया गया है जो ऐप के प्रचार से जुड़े थे। इसी तरह के अन्य ऐप्स जैसे फन 88 को प्रमोट करने पर तेलुगु अभिनेता राणा दुग्गुती की पूछताछ के लिए बुलाया गया। कांग्रेस का दावा है कि जोशी का मामला इससे भी गंभीर है क्योंकि वह सरकारी पद पर रहते हुए पीएमओ जैसे महत्वपूर्ण जगह पर और प्रधानमंत्री के दाएं बाएं हाथ के एक हाथ के रूप में रहते हुए उन्होंने इसको अंजाम दिया है। इसलिए आरोपों का कोई ठोस सबूत हालांकि आरोपों का कोई ठोस सबूत अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह आरोप साबित होते हैं हितों के टकराव का मामला बन सकता है जो पीएमओ की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करेगा। वो खेड़ा ने चेतावनी दी है कि यदि पीएमओ पारदर्शिता से जवाब नहीं देगा तो हम खुलासा करेंगे, हम सबूत देंगे। अब इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। पीएमओ में आश्चर्यजनक चुप्पी है। कुछ ऐसा संयोग है कि पीएमओ लगातार फंसता जा रहा है। अब अभी पार्लियामेंट के सेशन में ही सबसे के सेशन के पहले हुआ कि चंडीगढ़ में को केंद्र शासित बनाया जाएगा। जब विवाद उठा तो केंद्र ने जो है थूक के चाट लिया, पीछे हट गई। अभी आपका जो है सो संचारी ऐप आ रहा था, उसको लाने की बात चली थी। उसमें जब विवाद बढ़ा तो जो है केंद्र बैकफुट पर आ गए, उसने वापस कर लिया। शुरू में लगा कि पार्लियामेंट नहीं चलेगी, एसआईआर पर बहस नहीं होने देगी और बाद में अचानक प्रधानमंत्री ने नाटकबाजी ड्रामेबाजी का जो है भाषण भी दे दिया लोकसभा में और उसके बाद उसको वापस ले लिया। तो ये सरकार लगातार जब जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो कोई कदम उठाने वाली रहती है, उसके बाद उसको वापस ले लेती है। तो लगातार ये सरकार जो है वो क्या कहते हैं मतलब जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। ये तो मतलब सबसे प्रमाणित है आपसे बता रहे। तो सवाल इस बात का है कि हिरेन जोशी का मामला इतना गंभीर हो गया है कि ये जो है इसने तमाम पीछे के जो है बड़े बड़े जो तथाकथित कांड बताए जाते हैं उन सबको पीछे छोड़ दिया। और प्रधानमंत्री कार्यालय में रह के प्रधानमंत्री कार्यालय के कंप्यूटर से कोई अगर बेटिंग ऐप चलाता है तो अब इससे बड़ा जो है विडंबना क्या होगी। और फिर सारे पत्रकारों को निशाने पे लगे, पत्रकारों को इन्होंने पामेडियन बना दिया है। गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया कहा जाता है, दरअसल वो पामेडियन मीडिया हो गई है जो जिसको ऐसे पुचकारते रहते हैं, पुचकारते भी नहीं है ठीक से, आदेश देते हैं और मालिकों के इतने व्यवसायिक हित जो है और जगहों पर जुड़े हुए हैं कि अगर वो जो है जरा सा भी चूचा करें तो जो है क्या कहते हैं। और आज की डेट में कोई रामनाथ गोयनका जैसा मालिक तो है नहीं जो उन सब से अलग हट करके कुछ करने की कोशिश करे। तो अखबार जो है वो जो मीडिया है वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या चाहे अखबार हो, वो गोदी मीडिया क्या वो पामेरियन मीडिया बन गई है। जी
अब चलिए। हीरेन जोशी का ही मामला है, जितना पैरेलल मीडिया पर उठ रहा है, जितना जो है आपका सोशल मीडिया पर उठ रहा है, आपके जितने गोदी मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो और चाहे जो है वो उस पे वो मामला नहीं उठता। अब आज तो राहुल गांधी ने एक और जो है वो क्या कहते हैं विवाद खड़ा कर दिया है। हमेशा जो लीडर देश दुनिया के लीडर आते थे भारत में, लीडर अपोजिशन से मिलते थे, और पुतिन से मिलने के लिए इन लोगों ने कोई समय ही निर्धारित नहीं किया है। ये लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन की अवमानना कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के समय में भी लीडर ऑफ अपोजिशन से मिलते थे, और बल्कि कांग्रेस ने तो अटल बिहारी वाजपेयी को आपके क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में संबोधन के लिए भेज दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी आपके क्या कहते हैं शास्त्री जी के साथ आपके ताशकंद समझौते के समय भी उनके डेलीगेशन में गए थे। यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ये सारी सब स्थितियां हैं सर। हिरेन जोशी का मामला बहुत आने वाले समय में गरमाएगा, और ये जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही भड़केगा। अब इसमें जो है प्रिंट ने भी जो है आपका प्रिंट ने सत्य हिंदी .com ने जो पैरेलल मीडिया के जो आपके क्या कहते हैं डिजिटल चैनल हैं, उन्होंने भी इस मामले को बड़े जोर शोर से उठाया, और पवन खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस को काफी जो है वो अहमियत दी। जी भोपाल केस 65 करोड़ का था, सरकार बदल गई जी थी, अब तो हजारों जी हजार करोड़ ऐसे लगता है कि पीनट है, इन पे भी यहाँ हजारों पीनट करोड़ का जी मामला जी है। जी 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 लोग जो चिकना के रूप में ऐसे ही जो है झोंक जाते हैं, क्या कहते हाँ हैं पता ही नहीं चलता कहाँ से आया कहाँ गया हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और भ्रष्टाचार चरम पे है, लोग कहते थे कि सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार है इसलिए निजीकरण जरूरी है। अब तो निजी संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार और लूट है, इरेगुलरिटीज है, वो हद से ज्यादा। इससे बेहतर तो सरकारी संस्थाएं ही थी। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। पीएमओ पर लगा है आरोप। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी नमस्ते।